सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म EFE पर स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण साइंस का टॉपिक डिजीज लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली क्लासेस में अपनों ने डिजीज को चर्चा की थी, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, फंगल डिजीज, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, इस तरह से अपनों ने डिस्कस किया था। इस टॉपिक के अंदर अपने बात कर रहे हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की चर्चा अपने करेंगे। इसके अंदर विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन डिजीजेस को अपने यहाँ पे लेके चलेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जिनको अपने कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन जो होते हैं वो हमारे को बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए, लेकिन यदि इनकी कमी हो जाए तो अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। एक प्रकार से तो उन डिजीजेस को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, अभाव रोग। तो जो विटामिन है ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, विटामिन से अपने को एनर्जी नहीं मिलती, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, लेकिन शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में सहायक होते हैं और इनकी कमी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, अभाव रोग डिजीज हो जाती है। अभाव रोग डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन की कमी से हो जाते हैं। हर विटामिन का संबंध पहले देखेंगे कि शरीर के कौन से अंग के साथ है और फिर उस विटामिन की कमी से उस अंग पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। तो सबसे पहले अपने लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का संबंध आंखों की रेटिना के साथ होता है। तो आंखों की रेटिना के साथ होने से इसको कहते हैं रेटिनोल। रेटिनोल, रेटिना से संबंध है इसका। तो विटामिन ए रेटिना के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और ये विटामिन जो ए होता है, आंखों के अंदर एक ग्रंथि होती है लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि में आंसू का निर्माण करती है विटामिन ए के द्वारा, और उससे अपनी आंखें जो है हमेशा अंदर से नम बनी रहती है, सूखती नहीं है अपनी। विटामिन ए ये लैक्राइमल ग्रंथि को आंसू के निर्माण के लिए सहायता करता रहता है, उससे अपनी आंखें अंदर से हमेशा नम बनी रहती है, आंखें अंदर से अपनी सूखती नहीं है। इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखें, विटामिन्स एक तो क्या है, एनर्जी के सोर्स होते हैं कि नहीं होते, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। विटामिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती है, अभाव रोग हो जाता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। विटामिन ए जो है कौन सी ग्रंथियों में आंसू का निर्माण करता है, विटामिन ए हेल्प्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीयर इन विच ग्लैंड्स, तो होगा लैक्राइमल ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स में आंसू का निर्माण करता है। कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी के प्रभाव। एक तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रतौंधी, रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, लाइट के रोशनी में भी नहीं दिखेगा, तरह से नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड मतलब अंधे की तरह हो जाएगा। तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। दूसरा होता है जीरोथैल्मिया। जीरो शब्द आता है ड्राइनेस, राजस्थान की वनस्पति है जीरोफाइट, जीरो मतलब ड्राइनेस, और ओप्थेल्मिया का मतलब आईज,
तो जीरोथेल्मिया, आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी, आंखों में शुष्कपन आ जाएगा। तो एक तो हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा हो जाएगा जीरोथेल्मिया रोग हो जाता है। अन्य दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ये दो रोग ध्यान रखने आपको विटामिन ए की कमी से, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी और दूसरा जीरोथेल्मिया, आंखों में शुष्कपन आ जाएगा। लैक्राइमल ग्लैंड है वो आंसू बनाना बिल्कुल ही कम कर देगी, उस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें अपने, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? विच डिजीज इज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी? एक तो होगा नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा होगा जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया डिजीज होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। गाजर इसका प्रमुख स्रोत है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। गाजर में एक पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन जो पिगमेंट है वो विटामिन ए के बनाने से संबंधित होता है। और उसमें अभी वर्तमान में एक टेक्निक लेके आए हैं कि जो बीटा कैरोटीन है गाजर वाला जो, और धीरे धीरे डे बाय डे आंखों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मोबाइल डिजिटल ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, आंखों का उपयोग ज्यादा करते हैं अपने, तो आंखों में इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर चावल लोग ज्यादा खाते हैं। गाजर तो बहुत ही सीजनल प्लांट होता है, पूरी साल भर तो खा नहीं सकते अपने इसको, तो इसमें विटामिन ए की पूर्ति कैसे करें फिर? तो गाजर की उस बीटा कैरोटीन के जीन को निकाल लिया और उसको कैरोटीन के जीन को चावल की कोशिका में जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन के ट्रांसफर की तकनीक के द्वारा जोड़ दिया गया और उस चावल को नाम दिया गया गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस कैसे बनाया गया? गोल्डन राइस जीन को ट्रांसफर कर कर बनाया गया। और कौन से जीन को ट्रांसफर किया गया? बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफर किया गया। गाजर की कोशिका का बीटा कैरोटीन चावल की कोशिका में ट्रांसफर कर दिया गया। कौन सी तकनीक से ट्रांसफर किया गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से ट्रांसफर किया गया। तो गाजर के अंदर कौन सा जीन होता है? बीटा कैरोटीन जीन होता है। और यही बीटा कैरोटीन जीन कौन से विटामिन का निर्माण करेगा? विटामिन ए का निर्माण करता है। गाजर में बीटा कैरोटीन वर्ण की उपस्थिति के कारण विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो बीटा कैरोटीन आंखों की पावर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और बीटा कैरोटीन से संबंधित जीन को, बीटा कैरोटीन का जो जीन है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से चावल की कोशिका में स्थानांतरित कर कर और कौन सा चावल बना दिया गया? गोल्डन राइस बना दिया गया। गोल्डन राइस चावल बनाया गया जिस चावल में विटामिन ए की मात्रा बढ़ती जाती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है। अब इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लेंगे तो गाजर के अंदर कौन सा जीन होता है जो विटामिन ए से संबंधित होता है? विच जीन इज फाउंड इन कैरेट इज रिलेटेड विद विटामिन ए? तो वो कौन सा होगा? वो होगा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जीन। बीटा कैरोटीन जीन का संबंध किसके साथ होता है? बीटा कैरोटीन का जीन का संबंध किसके साथ होगा? आंखों के स्वास्थ्य के साथ। जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से बीटा कैरोटीन की जो जीन है उसमें गाजर की,
गाजर की बीटा कैरोटीन जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा ट्रांसफर करके कौन सा चावल बनाया गया? बीटा कैरोटीन जीन of carrot is transferred in rice and which type of rice are formed? तो कौन से राइस बनाए गए? गोल्डन राइस बनाए गए, गोल्डन राइस बनाए गए। उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये लगभग 10-12 विटामिन का ग्रुप होता है, एक समूह के रूप में काम में करता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसमें जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, ये जो 4 विटामिन है इनका संबंध आंखों त्वचा के साथ होता है, सॉरी स्किन के साथ है। तो इनकी यदि कमी हुई तो त्वचा संबंधित रोग हो जाएंगे, जैसे बेरी बेरी, किलोसिस, होठों की किनारों का फटना, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, डर्मेटाइटिस जैसे पेलाग्रा वगैरह। और विटामिन B6, B7, B9 और B12, ये जो 4 विटामिन है, ये विटामिन आयरन का अवशोषण करते हैं। जो अपने आयरन अपने बाहर से लेते हैं, वो आयरन अपनी आंतों के अंदर जाके अवशोषित होगी। तो आंतों में अवशोषित करने के लिए, आयरन को अवशोषित करने के लिए ये 4 विटामिन होने जरूरी है, B6, B7, B9 और B12। और यदि इनकी कमी हुई तो आयरन की कमी आ जाएगी, और आयरन की कमी आने को कहते हैं एनीमिया, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर एग्जाम्स के अंदर इनके जो साइंटिफिक नेम है वो टेबल की फॉर्म में मैच करते हुए पूछ जाते हैं। इस पर ये साइंटिफिक नाम ध्यान रखोगे आप। तो विटामिन B1, B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5, 5 कहते हैं पेंटा को, तो पेंटाथेनिक एसिड, B6 पाइरेडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड। आयरन की दवाइयां आती है, उनके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, देखना कभी ध्यान से, आयरन की टेबलेट है या पीने की दवाई है, उस पर लिखते हैं आयरन विद फोलिक एसिड। तो वो जो फोलिक एसिड होता है वो आयरन को अवशोषित कराता है। और B12 कोबालमिन, साइनोकोबालमिन। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विटामिन B1 है थायमीन, इसकी यदि कमी हो जाए तो डिजीज हो जाएगी बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज के अंदर क्या होता है? एक तो अपना नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, नींद कम आती है, इसके अलावा स्किन वाला पार्ट भी इफेक्ट होता है, त्वचा पे धब्बे से बन जाते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं बेरी बेरी। इनको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें, वापस देखें, साइंटिफिक नेम B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पाइरेडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालमिन। और थायमीन है, इसकी कमी से प्रॉब्लम होती है बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित लक्षण आते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखें विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से किलोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इसमें होठों के अंदर
छाले से बन जाते हैं। अपने देखते नहीं है कि जब वो अपने मोटों में छाले बन जाते हैं तो अपने कौन से कैप्सूल लेते हैं, बीकासुल कैप्सूल लेते हैं। तो बीकासुल में क्या लिखा होता है, बी कॉम्प्लेक्स, तो वही है प्रकार से। तो किलोसिस का मतलब होठों के किनारों का फटना, मोटों में छाले बन जाना, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं किलोसिस। तो मुंह में छाले बन जाते हैं एक प्रकार से, ये कॉमन सिम्टम्स होता है किलोसिस का। B3 नियासिस, B3 नियासिन, पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा डिजीज। तो पेलाग्रा जो डिजीज होती है उसको 4D कहते हैं अपने, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डेथ। इस प्रकार से 4D फॉर्म में होती है ये। डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन में इंफेक्शन होना, डायरिया मतलब दस्त लग जाना, डेमेंशिया मतलब बिल्कुल पागलपन सा, नींद बिल्कुल कम आती है पेशेंट को, व्यक्ति अकेला ही बोलता रहता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं डेमेंशिया, और लास्ट में उसकी हो जाएगी डेथ। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है पेलाग्रा रोग। B5 पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड, इसमें स्पेशल कोई रोग का नाम नहीं है, बस ध्यान रखना है कि त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं। इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखें अपने, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज ड्यू टू विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन, तो वो होगा किलोसिस। किलोसिस रोग के लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ किलोसिस डिजीज, तो मुंह में छाले बन जाते हैं, मुंह के अंदर छाले बन जाएंगे। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, तो वो डिजीज होगा पेलाग्रा। और पेलाग्रा को 4D बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया और डेथ। पेंटाथेनिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज ड्यू टू पेंटाथेनिक एसिड डेफिशिएंसी, तो त्वचा संबंधी रोग होगा, स्पेशल कोई रोग का नाम नहीं है, त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। फिर अपने बात करें, ये जो विटामिन B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, ये विटामिन आयरन का अवशोषण कराते हैं, और यदि इनकी कमी होगी तो आयरन की कमी आ जाएगी, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं एनीमिया। नाखून है बिल्कुल वाइट वाइट से हो जाएंगे, चक्कर आने लग जाते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं एनीमिक कंडीशन। और साइनोकोबाल्मिन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल और भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का लेवल होना कितना चाहिए, 12 से 16 होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। अब यदि परनीशियस एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो गया, हीमोग्लोबिन 6-7 से कम हो गया, तो व्यक्ति को चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो सकता है व्यक्ति, उस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं एनीमिक कंडीशन कहते हैं। और फिर अपने चर्चा करते हैं विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये मुख्यतः खट्टे फलों में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। नींबू है, संतरा है, मौसमी, आंवला, आंवला सबसे रिच सोर्स है इसका, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी क्या करता है, अपने जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों को मजबूत बनाता है, एस्कॉर्बिक एसिड है ये। और यदि इसकी कमी हुई तो मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, मसूड़ों को हल्का सा भी दबाएंगे तो ब्लड निकलेगा, इस प्रकार की डिजीज को कहते हैं स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। दूसरा विटामिन सी है
वो अपने शरीर में स्टोर नहीं होता। बाकी विटामिन तो स्टोर हो जाते हैं जैसे लीवर वगैरह के अंदर, लेकिन विटामिन जो सी है वो स्टोर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अपने देखें तो पसीने के साथ में, मूत्र के साथ में विटामिन सी खूब निकलता रहता है। गर्मियों के अंदर पसीना अपने ज्यादा आता है तो विटामिन सी की आवश्यकता अपने को सबसे ज्यादा अनुभव कब होती है, गर्मियों के अंदर होता है। इसीलिए गर्मियों में खट्टी चीजें ज्यादा लेते हैं अपने, जैसे नींबू पानी यूज करते हैं अपने, कैरी का पानी यूज करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स काम में लेते हैं अपने, जैसे अपने मौसमी है, मौसमी का जूस यूज करते हैं अपने, अंगूर है, तो सिट्रस फ्रूट्स यूज करते हैं अपने। और दूसरा ये विटामिन जो सी है ये घाव भरने में भी सहायक होता है, वुंड हीलिंग में सपोर्ट करता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बड़े बड़े घाव हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स उसको विटामिन सी की टैबलेट देते हैं घावों को भरने में सहायता करने के लिए। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट होता है, इसीलिए खट्टी चीजों को गर्म करके अपने पीते नहीं है। तो ये इसमें ध्यान रखना है विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी वैज्ञानिक नाम तो इसका क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। कई बार ऐसे होता है कि जिसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम सिट्रिक एसिड। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं नींबू में मिलता है खूब, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड ध्यान रखना विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम नहीं है, नींबू में मिलता है सिट्रिक एसिड। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी का संबंध किससे है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, गम्स को मजबूत करता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है। और इसकी कमी हो जाए तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज। मसूड़ों से खून निकलता है, लक्षण क्या आएंगे, मसूड़ों से खून आता रहता है, इस प्रकार के सिम्टम्स होंगे। अब इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी शरीर के कौन से अंगों को मजबूत बनाता है, विटामिन सी किसको मजबूत बनाएगा, मसूड़ों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विच डिजीज इज ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग, मसूड़ों के अंदर खून निकलने लग जाता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं स्कर्वी। सोर्सेस, विटामिन सी के सोर्सेस सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, जैसे आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला जो होता है ये बहुत ही फायदा करता है अपने को, आंखों के लिए भी बढ़िया होता है आंवला, आईज पावर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। दूसरा बालों के लिए भी आंवला बढ़िया होता है, आंवला का तेल होता है। खाने के अंदर भी आंवला बढ़िया काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, पाचन की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है, इस प्रकार से मसूड़ों को मजबूत करता है। तो इसको भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है, आंवला को इंडियन डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है। तो आंवले के अंदर ये प्रचुर मात्रा में होता है। और दूसरा विटामिन जो सी है वो शरीर में संग्रहित नहीं होता, शरीर में स्टोर नहीं होता, पसीने के साथ अधिक निकलता है। गर्मियों में इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है अपने को, विटामिन सी की गर्मियों में ज्यादा चाहिए अपने को। विटामिन सी है घाव भरने में भी सहायक होता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, घाव भरने में सहायक है। और गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें, कौन से फल विटामिन सी के स्रोत होते हैं, विच फ्रूट्स
आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। तो सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। विटामिन सी की आवश्यकता हमें सबसे ज्यादा कब होती है? विटामिन सी रिक्वायरमेंट इज इन विच सीजन? गर्मियों में ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि इसका स्टोरेज नहीं होता, पसीने के साथ में ये अधिक निकलता रहता है विटामिन सी। और विटामिन सी है वो घाव भरने में भी सहायता करता है, वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। और गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। गर्म करेंगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। घाव भरने में भी सहायता करता है। फिर अपने चर्चा करते हैं विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में। तो इसको थोड़ा जनरली समझ लो आप। विटामिन जो डी है उसका संबंध अपने हड्डियों और दांतों के साथ है, और हड्डियों और दांतों के अंदर होता है कैल्शियम, इसलिए इस विटामिन का नाम हो जाता है कैल्सीफेरोल। कैल्शियम से क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। और दूसरा, यदि ये विटामिन है ये अपने को दूध से खूब मिलता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो अपनी त्वचा पे गिरता है, तो त्वचा के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है अर्गेस्टेरोल या हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। उस अर्गेस्ट्रोल को सूर्य का प्रकाश कैल्सीफेरोल में बदल देगा, तो क्या बन जाएगा? विटामिन डी बन जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से भी बनता है, इसलिए इसको धूप का विटामिन कहते हैं, सन विटामिन भी कहा जाता है। और इस विटामिन की यदि कमी हो जाए तो बच्चों के अंदर हड्डियों का विकास नहीं हो पाएगा, हड्डियां बिल्कुल कमजोर रह जाती है, टेढ़ी मेढ़ी रह जाती है, विकसित नहीं हो पाती, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं रिकेट्स। और वयस्क अवस्था में यदि इसकी कमी हो जाए विटामिन डी की, तो वयस्क अवस्था में जो बनी हुई हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, और उस प्रॉब्लम को कहा जाता है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियो मतलब हड्डी, मेलेसिया का मतलब कमजोर हो जाना, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो बच्चों में तो रोग होगा रिकेट्स, वयस्क अवस्था में रोग होगा ओस्टियोमेलेसिया। संबंध इसका किसके साथ है? हड्डियों और दांतों के साथ, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? कैल्सीफेरोल। और सूर्य का प्रकाश त्वचा के अंदर जो पदार्थ है अपना अर्गेस्टेरोल, उसको कैल्सीफेरोल में बदल देगा। दूध से भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में अपने को मिलता रहता है, तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। विटामिन डी, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के विकास में महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से बच्चों में रोग हो जाएगा रिकेट्स, और वयस्क अवस्था में प्रॉब्लम हो जाती है ओस्टियोमेलेसिया, ओस्टियोमेलेसिया हो सकता है। स्रोत और उत्पादक, सूरज की रोशनी त्वचा में उपस्थित एक पदार्थ होता है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, या इसको अपने अर्गेस्टेरोल भी कह सकते हैं, अर्गेस्टेरोल। तो अर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें अपने। विटामिन डी का संबंध शरीर के कौन से अंगों के साथ है? विटामिन डी इज रिलेटेड विद विच टाइप ऑफ ऑर्गन्स? तो हड्डियों और दांतों के साथ है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इन चाइल्ड्स विद ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से वयस्क अवस्था में कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इन अडल्ट स्टेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी?
ऑस्टियोमेलेशिया। और सन की जो लाइट है वो स्किन के अंदर कौन सा पदार्थ है अपना, अर्गेस्टेरोल। उस अर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसको सन विटामिन भी कहते हैं, सूरज का विटामिन भी इसको कहा जाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं बिल्कुल, जिनकी हड्डियां बन रही है, दांत उनके विकसित हो रहे हैं, उन छोटे बच्चों को सुबह सुबह की धूप जरूर खिलानी चाहिए, सर्दियों में तो विशेष रूप से। उससे उनकी हड्डियां हैं, उनके दांत हैं, वो मजबूत हो जाएंगे। फिर लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में पहले कॉमन समझो आप। विटामिन जो ई होता है, एक तो आपको कई बार देखने को मिलेगा शैम्पू के ऊपर लिखा होता है विटामिन ई युक्त, तो ये बालों के झड़ने को रोकता है। अनेक प्रकार की जो स्किन की क्रीम आती है, ब्यूटी क्रीम होती है, उनमें विटामिन ई होता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन्स बालों के झड़ने को रोकेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, और एक जो लैंगिक हार्मोन होते हैं अपने, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन लैंगिक हार्मोनों को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। विटामिन कौन सा, ई डेवलप करेगा। यदि इसकी कमी हो जाए तो लैंगिक कोशिकाएं नहीं बन पाएगी, उससे व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा, इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो जाएगी, बंध्यता या बांझपन की स्थिति आ सकती है। तो लैंगिक विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं। साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरोल। और दूसरा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंकुरित दालें हैं, इनकी ये प्रमुख स्रोत होती है विटामिन ई। इसको देखें अपने, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम तो क्या होगा, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई त्वचा को मुलायम बनाता है, स्किन को सॉफ्ट करेगा बिल्कुल, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर बहुत बार, ब्यूटी विटामिन ये कहा जाता है। अंकुरित दालें जो है विटामिन ई की प्रमुख स्रोत होती है, प्रमुख स्रोत होती है। और दूसरा, ये विटामिन लैंगिक हार्मोन से संबंधित भी होता है, ये भी इसमें ध्यान रखोगे आप लोग। लैंगिक जो हार्मोन है उनके निर्माण के लिए भी विटामिन की किसकी जरूरत पड़ेगी, विटामिन ई की आवश्यकता होती है। इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ले अपने, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द कॉमन साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। ई का होगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई का सामान्य नाम क्या होता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन। क्या होगा, ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई की प्रमुख स्रोत कौन होती है, अंकुरित दालें होती है। और लैंगिक हार्मोन से संबंधित भी होता है ये विटामिन ई, लैंगिक हार्मोन के निर्माण के लिए भी काम करता है। फिर अपने चर्चा करते हैं विटामिन के। विटामिन के, अब इस के को याद रखने के लिए ऐसे रखो, विटामिन के है, वैज्ञानिक नाम में क्वीन आएगा इसके, नेफ्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन, इस प्रकार से वर्ड आते हैं, फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। तो ये विटामिन क्या करता है, जैसे ही अपने चोट लगती है तो चोट लगने के बाद अपना ब्लड लगातार बहता है, तो 2-5 मिनट तो ब्लड बहेगा और फिर रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाला कौन सा विटामिन है, विटामिन के होता है। रक्त का थक्का बनाने में और भी कोशिकाएं काम करती है, जैसे प्लेटलेट्स काम करती है रक्त का थक्का बनाने के लिए, कैल्शियम आयन भी काम में लेते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी काम में करती है। तो विटामिन में पूछे कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने का काम कौन सा विटामिन करेगा, विटामिन के करेगा, नेफ्थोक्विनोन करेगा।
हरी पत्तेदार सब्जियों में खूब होता है, धनिया है, पालक है, मेथी है इनके अंदर। और यदि इस विटामिन की कमी हुई तो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा, उससे ब्लड ज्यादा निकल जाएगा, शरीर में खून की कमी आ जाएगी। ये सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर। तो विटामिन ए है तो इसका कार्य क्या है? चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाना। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेगा, क्लॉटिंग फॉर्मेशन का काम करेगा। और इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर में थक्का जल्दी नहीं बनेगा और खून की कमी हो जाएगी, एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? तो वो होगा फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के का कार्य क्या होता है? चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाना। और इसकी कमी से किसकी कमी आ जाएगी? खून की कमी आ जाती है, इसमें खून की कमी आ जाती है विटामिन के कारण। तो ये अपनों ने सारे विटामिन के रोग पढ़े, विटामिन की डेफिशिएंसी से संबंधित, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।